ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 5/5/24। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 15/11/99 मधुबन। और आज बाबा ने मुरली का टाइटल दिया है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ। आज्ञाकारी बनो। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ है आज्ञाकारी बनो। जो भी बाबा हमें आज्ञा देते हैं, जो भी हमें श्रीमत देते हैं, उस पर चलते रहो तो बाप समान बन जाएंगे। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना मूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सदगुरु के रूप में भी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि ये करें ये ना करें, ये राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्म आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हो तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? जब से बाबा के बने तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? तन मन धन जो भी है। कुमारों के पास धन तो ज़्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है। ये वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे। ये भी वायदा पक्का किया है। तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? तन मन धन सब आपका है तो मेरा क्या रहा? मेरा फिर कुछ मेरापन है होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है। पक्का है ना? बाबा पूछ रहे पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना? या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो ये भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किसमें करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर
यूज करना, क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? बाबा कह रहे हैं कि जब सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा का है और मेरा है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ अमानत है, और अमानत को अपना समझकर यूज करना, ये अमानत में खयानत है। माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरा, तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? जब तन भी बाबा को दे दिया तो देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ कि तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा करो कि ना बॉडी कॉन्शियस की में है ना मेरा, तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की ज़रूरत क्या है? जब अमानत समझना है तो फिर मेहनत की ज़रूरत क्या है? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन है ना बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, मन में हमेशा शुभ भावना शुभकामना रखो। फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? मन में फालतू संकल्प करना ये क्या बाबा की आज्ञा है? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की ये आज्ञा है या नहीं है वह सोचो। जो भी कर्म करो तो उसमें ये सोचो कि ये बाबा की आज्ञा है या नहीं है। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। अगर दिल से बाबा निकलेगा तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो, बाबा बाबा दिल से कहो, मेरा बाबा। वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने से पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। बाबा कह रहे हैं हर कर्म करने से पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन बाप ने जैसे आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है, या जैसे आता वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए।
धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, ये सब पोतामेल होना चाहिए। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोतामेल रखो। कुमारों को पता है पोतामेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है ये मालूम है। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को ये ज़रूर बताना कि क्या क्या करना है, निश्चित हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रखो, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य हैं, एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो। श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता। और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है, चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं, इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया। अगर कुछ भी व्यर्थ जाता है तो ऐसा मत समझो कि 5 मिनट गया। बचाओ, समय अनुसार देखो। प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है, कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाते, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कई बच्चे तो बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिखकर दी, ये हुआ, तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना, बाबा कह रहे हैं, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है।
और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। बाबा पूछ रहे हैं, जो शक्ति और शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने ये किया, फलाने देश में ये किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना ये कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना ये भी आवश्यक होता है। इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया है, देना है ना। या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन की शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग भी ब्राह्मण ही दे सकते हैं, और कोई तो दे ना सके, और उसको कोई नहीं दे सकता। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियाँ जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है। हाँ, तो बहुत अच्छा उठाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है, और सहयोग भी देना है। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और अपना पार्ट बजावें। कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे, दाता बन जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहे। दाता बन के जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहें। तो मास्टर दाता है ना। स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक आपके पास होगा उतने ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो। साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। आपने पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। अमृत वेले ही ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की। हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत और न परमत।
एडिशन नहीं हो, कभी मन्मथ पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। सहज नहीं होगा क्योंकि मन्मथ परमत उड़ने नहीं देगी। मन्मथ परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देता। श्रीमत डबल लाइट बनाती है, श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वालों को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है, अच्छा तो कुमार अभी क्या करेंगे? वह पूछ रहे हैं तो अभी कुमार क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो। तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहाँ गए तो वहाँ के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना, यहाँ तो बहुत मज़े में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? आप पूछ रहे हैं कोई ऐसा भी है जिसे मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई हो है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ती हो? सेफ हो, अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो, बाबा कह रहे हैं कि विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? बाबा ने क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ, बस एक अक्षर लिखो, ज़्यादा पत्र लंबा नहीं, ओके। अच्छा, मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी वन किया। इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है दादी से, आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है, बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष वरदान दिया है, सदा आज बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। ऐसे नहीं समझें कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो, ये नहीं है। हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा कभी भी अपने बच्चों को कभी भी नहीं भूलता है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के निमित्त हैं। ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा, आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, सदा रूहानी स्थित में रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भक्त। रूहे गुलाब जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, तो रूह को देखेंगे, यानी उसकी आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों को भी रूह देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। और आज बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।